हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम आपको कक्षा 10 की गणित की का क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, हम चैप्टर 3 पर पहुंचे हैं, जिसमें एक चैप्टर 3 के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जिसमें ग्राफी विधि से हल जो है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उसका ग्राफी विधि से हल ऑलरेडी से बता चुके हैं। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या है भाई। उसमें पूछा है आपको कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों यानी दो समीकरण युग्म दिया रहेगा, उसमें से कौन समांतर है, कौन प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करता है और कौन संपाती है। तो जैसा कि आप लोग को एक बार बता चुके हैं कि समांतर के लिए या संपाती, पहले प्रतिच्छेदी के लिए एक बार लिख दे रहे हैं इधर, और इधर क्वेश्चन लगाएंगे। प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या था, गुणांकों में जो संबंध था वो a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2, और नॉट ये थर्ड वाला चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, अपने आप नॉट इक्वल आ जाएगा। ये और समांतर के लिए ध्यान दीजिएगा, समांतर होने के लिए क्या था संबंध, समांतर के लिए क्या है भाई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2, परंतु नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2। और संपाती के लिए क्या संबंध है, संपाती के लिए ध्यान दीजिएगा, संपाती के लिए जो संबंध है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2, यानी सब बराबर होना चाहिए। क्या ये तीनों संबंध आपको अगर ध्यान में है तो समझ जाइए कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी से मैंने पहला वाला बता चुका हूं। अब उसके बाद हम चलने रहे हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, उसमें क्या देखते हैं कितना है। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा का यानी दूसरा का हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन क्या है भाई आपका, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। दूसरा आपका है 18x, एक मिनट देख, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये है आपका। अब कह रहा है भाई कि ये दो समीकरण यानी दोनों समीकरण बन गए, और दोनों समीकरण से जो रिप्रेजेंट होने वाली जो रेखाएं होंगी, या कह सकते हैं इनसे रेखाएं वो समांतर हैं, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली हल करते हुए बिल्कुल उसी तरह कहेंगे कि उक्त या दिए गए भी लिख सकते हो, दिए गए समीकरणों का, उक्त समीकरणों का व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण लिख नहीं रहे हैं, जो जानते हो आप, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसे होता है ना। फिर कितना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बिल्कुल ये इसी से तुलना कर रहे हैं, समझ लो। और ये हर बार लिखेंगे नहीं, ये समझाने के लिए है भाई। अब इसी से समीकरण, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर बस तुलना कर लो भाई, क्या हो जाएगा आपको। a1 इक्वल टू क्या दिख रहा है, a1 की जगह, जैसे यहाँ a1 है तो a1 की जगह 9 दिखेगा, और कितना, b1 की जगह क्या दिखेगा आपको, 3 दिख जाएगा भाई। और c1 की जगह कितना दिखेगा, c1 की जगह आपको दिखेगा 12, यही है। अब इसके बाद a2 की वैल्यू दिखो, तो a2 का वैल्यू कितना है, 18 है, और b2 की वैल्यू कितना है, तो भाई 6 है, और एंड c2 की वैल्यू कितना है, तो आपका 24 है, मतलब 24 है। अब हम बस अनुपात करेंगे, यानी a1 अपॉन a2 का वैल्यू
रख कर इस पर देखते क्या आता है, तो कितना आएगा 9/18 हो जाएगा। और 9/18 को काटोगे तो 1/2 आएगा। ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू A1/A2 का वैल्यू 1/2 आया है। अब B1/B2 का भी ऐसे निकालेंगे तो B1/B2 कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। यहाँ भी कटेगा, ये कितना गया 1/2 आ गया, यानी इसका मान 1/2 यहां से भी आया। अब क्या तीसरा वाले में देखें तो C1/C2 इक्वल टू कितना दिखेगा आपको, आपको दिखेगा 12/24 मतलब 12/24। तो इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आया। तो ये जो मान आया उसी से तुलना कर लेते हैं, मतलब मान सब में क्या आया देखो 1/2 1/2 1/2, यानी हर जगह बराबर वैल्यू आए। जब बराबर वैल्यू आए इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इसी का मान है, अर्थात A1 इसमें, यहाँ कह सकते हो यहाँ क्या संबंध आपको प्राप्त हुआ, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। और कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, किस वाले को कर रहा है, तो ये लास्ट वाले को, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कह सकते हो कि संपाती, यहां कह सकते हो अर्थात अभीष्ट समीकरण या दिए गए समीकरण भी लिख सकते हो। अभीष्ट समीकरण क्या है भाई, संपाती लिखा है, व्यक्त करेंगे या संपाती है, संपाती ठीक है, संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा सा बनाकर शब्दों में लिख लो, मतलब एक प्रदर्शित ही तो करेंगे ना। हाँ तो ये करके ऐसे लगा सकते हो। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, ध्यान दीजिएगा, ये पर पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस यही हर जगह आप वैल्यू पुटअप करके फिर उसका अनुपात बस देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या ये सब बराबर आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है। जो अगर इनमें से कोई ना कोई तो पक्का है, चाहे एक इसमें से कोई ना कोई संबंध आपको जरूर मिल जाएगा। बस उस संबंध को आपको लाना है और उस संबंध के आधार पर कोई ना कोई चीज बता देना है। तीसरा है आपका 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। तीसरा आपका ये है, पहला दिया गया समीकरण, या कर सकते हो यहां लिख सकते हो, दिए गए समीकरण, ये सब समीकरण है भाई, कौन पहला। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है आपका 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 9 = 0। ये दो समीकरण है। यहां कह सकते हो, यहां भी वही लिखोगे, दिए गए समीकरणों का किस समीकरण, व्यापक, बस व्यापक लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, व्यापक समीकरण की तुलना से इतना भी लिख सकते हो, या ऐसे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर इतना शब्द भी लिख सकते हो, कोई मतलब वही है, सेम। तो तुलना करने पर क्या मिल जाएगा आपका, A1 का वैल्यू दिखेगा आपको 6, A2 का वैल्यू कितना दिखेगा आपको 2, और कामा देकर B1 का वैल्यू क्या दिखेगा आपको -3, और B2 का वैल्यू क्या दिखेगा आपको -1। ध्यान दीजिएगा। फिर आपको तथा, यहाँ तथा लिख सकते हो या एंड भी लिख सकते हो, तथा C1 का वैल्यू आपको मिलेगा +10 और C2 का वैल्यू, ठीक है, C2 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 9। अब अनुपात करिए, यानी A1/A2 वैल्यू पुटअप करिए तो कितना हो जाएगा 6/2, और काटेंगे तो कितना आएगा 3/1 या 3 कर सकते हो,
यहाँ 1 रहेगा। अब कॉमा देकर b1 अपॉन b2 का वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -3 अपॉन -1। तो माइनस भी माइनस आपस में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस अपॉन माइनस क्या कट जाएगा, कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, बस 3 अपॉन 1 ही तो बचा। तो ऑलरेडी से 3 अपॉन 1 यहाँ है। अब इसके बाद तथा करके ये C1 अपॉन C2 भी देख लो। तो C1 अपॉन C2 जो है वो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 9। अब बताओ दो जगह आपको, यानी ए वाला, ये दोनों वैल्यू देखो, इसका मान कितना आ गया, 3 अपॉन 1 या 3, इसका भी मान वही आया, लेकिन लास्ट वाले का वैल्यू क्या है, अलग है। यानी कह सकते हो यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ आपका, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, बट ये दोनों वैल्यू इसके बराबर है ही नहीं, इसका बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके नॉट इक्वल है, ये लास्ट वाले को नॉट इक्वल, C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल दिखाओगे तो ये वाला संबंध किसको फॉलो कर रहा है, तो अब ये फॉलो कर रहा है इसको फॉलो कर रहा है, समांतर। तो कह सकते हो अर्थात, बस शब्द बना लो अर्थात, ये इतना डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये इसके कारण ये हुआ है, बस अर्थात करके लिख दो, दिए गए समीकरण किसको व्यक्त करते हैं, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे करके आप क्या लिख सकते हो, पूरा सेंटेंस बनाकर आप कर सकते हो, दिखा सकते हो। बहुत ही आसान है एक्सरसाइज, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें आपका इसी तरीके से लग जाएगा। अब तीसरा वाला देख लीजिए कि कैसे होता है भाई। तो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या है लिखा है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं संगत के लिए क्या होना चाहिए। संगत का मतलब क्या होता है और असंगत का। तो संगत का मतलब होता है कि जिनका, यानी जिन समीकरणों से हल प्राप्त हो सके, या कह सकते हो उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, या उसी को कहते हैं, या उनका, यानी उनका जब रेखा प्रदर्शित करेंगे, या उनसे प्रदर्शित रेखाओं में कोई ना कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, ये पूरा मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन समीकरणों से हल प्राप्त हो सके। अभी हल वाला एक्सरसाइज जो है आपको, जैसे दो समीकरणों का हल, हालांकि ग्राफी विधि बता चुके हैं, लेकिन अन्य दो विधियां अभी पढ़े नहीं हो आप लोग, या पढ़े हो तो पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जिसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब यहाँ पर उनका हल मिलता है कि नहीं, तो कह रहा है जिन समीकरणों से उनका हल प्राप्त हो सके, हल जरूर प्राप्त हो सके, वो क्या होती हैं, तो या उसी को कह सकते हो, उसका जब हम रेखा रिप्रेजेंट करते हैं तो रेखा में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उभयनिष्ठ। तो देखो ध्यान दो, अब रेखा में ही देख लो, ये कौन सी रेखा है भाई, ये है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखा कहीं ना कहीं एक बिंदु पर तो काटेंगी, यानी इसका जो कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु
वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। यानी अगर मैं इसका नाम ए बी रख दूं और इसको सी डी बोल दूं, तो ए बी और सी डी का कटान बिंदु क्या है, मान लो ओ है, तो ओ कहीं ना कहीं कटान बिंदु है, तो यही उभयनिष्ठ बिंदु होगा। यानी उभयनिष्ठ कटान बिंदु ही क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है मतलब इसमें। अब उभयनिष्ठ मिला तो मतलब इसका हल भी मिला, वही उभयनिष्ठ बिंदु पर ही तो उसका हल होता है, जैसा कि ग्राफिकल हल से आप लेके देखे भी थे। अब इसमें क्या करना है आपको, तो ये यानी कौन सी कटान बिंदु, तो इसको प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो ये कौन कौन होती हैं, संगत। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा और एक बताए थे आपको क्या, संपाती। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ये संपाती। जैसे इसका नाम मैं रख दूं ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ सी कर दूं, तो ध्यान दो इसको मैं रेखा ए बी भी बुला सकता हूं और रेखा बी सी भी बुला सकता हूं, बी सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं जिसको बुलाऊं वो एक ही है, सेम है। सेम होने का मतलब है कि इसके सारे यानी ए बी के सभी बिंदु, ए बी के सभी बिंदु बीसी पर हैं, या बीसी के सभी बिंदु ए बी पर है, या कह सकते हो इनके सभी हल अनंत हल होंगे, क्योंकि सब मिल रहा है, सब का सब उभयनिष्ठ है। तो सब उभयनिष्ठ है तो इसके अनंत हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल मिलते हैं, या कह सकते हो अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। अपरिमित, परिमित भी बोलते हैं, अपरिमित उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, बिंदु मिलते हैं। तो भाई देखो हमें मतलब क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु मिलने से मतलब है, हल प्राप्त होने से मतलब है। तो भाई ये देखो हमने कहा यहां भी एक ही मिला, लेकिन मिला ना, यानी एक हल है, यानी इसका हल प्राप्त हुआ, हल प्राप्त है, प्राप्त होगा या है। और यहां भी अनंत है, तो अनंत हल है ना भाई, तो है मतलब जिससे तो यही मैंने बताया था, यानी इसको कह सकते हो प्रतिच्छेदी रेखाओं और संगत रेखाओं में, प्रतिच्छेदी रेखाओं और संगत रेखाओं के हल प्राप्त होते हैं। अर्थात यही रेखाएं प्रूफ हो जाए ये दोनों, तो आपको क्या मिलेगा, संगत मिल जाएगा। यानी संगत के लिए कह सकते हो कि यहाँ आप एक्सरसाइज के हिसाब से यहाँ पर क्या है, संगत रेखाएं कौन होंगी, तो जब कौन, समांतर रेखाएं, समांतर समांतर बोल रहे हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी या क्या मिल जाए, संपाती मिल जाए, संपाती हूं, तो समझ जाओ वो संगत है। और कौन असंगत कौन होता है, तो असंगत के लिए जिसका हल ना प्राप्त हो। तो अब इतना नहीं बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट में बता रहे हैं। असंगत का मतलब होगा कि जिसका हल ना प्राप्त हो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, और वो कौन होता है, समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते, समांतर रेखाएं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें करना क्या है। पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू का सबका अनुपात निकालना है, और अगर प्रतिच्छेदी या संपाती मिल जाए तो समझ जाओ कि वो संगत है, और समांतर वाला मिल जाए तो असंगत है। बस यही काम करना था और कुछ नहीं। एक्सरसाइज क्या, अब ये क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट कि आपको संगत और असंगत के लिए करना क्या है। अब जैसे हल, अब हम तीसरे का पहला का हल कर रहे हैं, तीसरे का पहला का हल। तो तीसरे का पहला हल क्या करा है भाई, क्वेश्चन क्या है आपका, 3x प्लस 2i इक्वल टू 5, 3x प्लस 2i इक्वल टू 5, और दूसरा क्या है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम इधर लाएंगे तो तब भी आपको क्या मिल जाएगा, बहुत होगा तो ये माइनस मिल जाएगा, ये भी माइनस मिल जाएगा। यहाँ पर आप वैसे ही रखकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस तरफ दोनों तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक होता कोई तो उसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ता, चाहे उधर वाले को इधर ले आते, चाहे जो भी करते, लेकिन दोनों है तो उसी पर वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। क्या कर लिख सकते हो यहाँ या दिए गए, यहाँ क्या लिखे हो, दिए गए समीकरणों का व्यापक समीकरण
समीकरणों से की तुलना से, बस लिख लो की तुलना से। भाई तुलना करोगे तुरंत क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3, a2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, और कामा देकर b1 का वैल्यू कितना मिलेगा 2 + 2 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन b2 का वैल्यू जब देखोगे तो आपको निगेटिव मिल जाएगा, कितना -3। एंड तथा किसका c1 का वैल्यू आपको मिल गया 5, और c2 का, यहां भी तथा लिख सकते हो, तथा c2 का वैल्यू कितना 7। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि इधर लाकर माइनस, तो माइनस दोनों पर दे देना, तो ओवरऑल कोई मतलब नहीं है, वही आएगा। अब सीधा अनुपात निकालिए। मैं कहता कि यार इसको अगर माइनस इधर आता तो माइनस, इधर भी आता तो ये माइनस, दोनों माइनस आता, अनुपात करोगे वही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a1/a2 का वैल्यू क्या आ रहा है, a1/a2 का वैल्यू आ रहा है आपका 3/2, तथा b1/b2 तो कितना आ जा रहा है 2/-3, तथा लास्ट वाले का देखा जाए तो क्या कर सकते हो, c1/c2 का वैल्यू देखा जाए तो 5/7 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कोई चीज बराबर आपको दिख रहा है, देखो ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में, तो ऑलरेडी से ये दोनों चीज बराबर है ही नहीं, तो हम थर्ड वाला वैसे निकाल लिए हैं, लेकिन इसको निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, और नॉट इक्वल है b1/b2 के, और साथ में क्या है c1/c2 की बात करेंगे नहीं, या करना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा अनुपात किसको फॉलो कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये पहले वाले को फॉलो कर रहा है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं को फॉलो कर रहा है। यहाँ कह सकते हैं यहाँ रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात ये संगत हैं, बस इतना करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। संगत है मतलब सीधी सी बात है, ये संगत है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो संगत है, बस इतना बना लो, क्योंकि मैंने बताया कि प्रतिच्छेदी संगत किससे मिलता है, या तो प्रतिच्छेदी से मिलता है या तो लास्ट वाले समपाती से मिलता है। तो यहाँ प्रतिच्छेदी आपको दिख रहा था, बस इतना ही। अब सोच लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद दूसरा वाला हल देख लीजिए, ये इरेज कर दे रहे हैं। अब इसी तरीके से और अन्य क्वेश्चन आपको लगाने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, एकदम बिल्कुल एकदम आसान, मजा आ जाएगा भाई। कितने अच्छे क्वेश्चन है। आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 8 और कितना 4x - 6y = 9। ध्यान दीजिएगा 2x - 3y, यानी दूसरा में जब हल करेंगे तो दिए गए जो समीकरण हैं, दिए गए समीकरण क्या है भाई, आपका 2x - 3y = 8 और कितना 4x - 6y = 9, यही है। यस यही है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर भी लिखोगे वही दिए गए समीकरणों की तुलना किससे, व्यापक समीकरण से करने पर। अब ये इरेज नहीं करेंगे, बार बार ये काम आ रहा है ना, तो ये इरेज नहीं करेंगे, यहाँ समीकरण लिख देते हैं साफ समीकरण, ठीक है, से करने पर। तो भाई कर लो, क्या देखें तो क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू आपको दिखेगा आपको 2 प्लस में, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, और a2 का वैल्यू कितना मिलेगा +4 मिलेगा, यानी 4 कर सकते हो। और कितना
B1 का वैल्यू, B1 का मान देखा जाए तो कितना है -3 और B2 का मान कितना है -6 तथा C1 का मान आप इसी तरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 + 8 दिखा और तथा C2 का मान कितना दिख गया आपको 9। क्या अनुपात किया जाए? अनुपात कर लो भाई। A1/A2 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 2/4 मिलेगा। 2/4 जिसको आप काटोगे तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, यानी इसको आपस में काट दो तो 1/2 मिल गया। और दूसरा वैल्यू निकालते हैं तो B2 का वैल्यू देखा जाए तो कितना है भाई आपका -3/-6 मिलेगा। तो इसको भी तो माइनस से माइनस कट जाएगा और वहां से भी मिलेगा 1/2 तथा लास्ट वाला देखा जाए तो कितना है C1/C2 इक्वल टू कितना 8/9 हो जाएगा। और 8/9 आपस में कटता उठता है तो है नहीं, तो समझ जाओ कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसका A1/A2 जो आया 1/2 और B1/B2 ये भी आया 1/2, मतलब ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों बराबर हैं। बट लास्ट वाला चीज क्या है, बराबर नहीं है। तो कौन सा संबंध मिला, अर्थात यहां कह सकते हो यहां पर क्या मिला आपको A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2। तो यानी अर्थात रेखाएं क्या है, अर्थात रेखाएं कैसी हैं, समांतर होंगी, समांतर हैं। अतः ये क्या है, ये असंगत है। इसके हल जानते हो, समांतर का कोई हल होता नहीं है, अर्थात ये असंगत है, असंगत है। बस इतना ही असंगत है। कितना आसान से क्वेश्चन हो गया। बस इसको पॉज करिए, लिख सकते हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सब में सेम टाइप का हल है, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम थर्ड वाला हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरे का तीसरा ही सॉल्व करते हैं। बस अब हम पूरा नहीं इरेज कर रहे हैं, बस हम क्वेश्चन का ये वाला जो वैल्यू इसमें रखा गया था वो वाला चेंज कर दे रहे हैं, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, थर्ड वाला है आपका कितना 3/2x प्लस 5/3y 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ये पहला आपका है दिया गया समीकरण। और दूसरा समीकरण है आपका कितना 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना 14। 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना 14। अब खुद से सोचो कि ये अपॉन के रूप में है और इसमें सारा वैल्यू प्लस में चल रहा है, इसमें बीच में माइनस चल रहा है, y वाला गुणा। मतलब ये कौन सा सीधी बात है, अब भी जो निकला उसी टाइप का आएगा। चलो करके देखते हैं, पहले वैल्यू रख दो। यहाँ हो गया A1 का वैल्यू कितना 3/2 और B1 का वैल्यू कितना 5/3 और A2 का वैल्यू कितना दिखेगा आपको, यहां से देखा जाए तो 9 दिखेगा और B2 का वैल्यू कितना दिखेगा -10 दिखेगा और C1 का वैल्यू कितना दिखेगा 7 और C2 का कितना 14। क्या वैल्यू रखा जाए इस पर, तो हाँ रख सकते हो भाई। कितना हो जाएगा A1/A2 यानी 3/2 डिवाइड बाई कितना 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 5/3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। इन सब के अपॉन 1 लगा सकते हो, अपॉन 1 लगा सकते हो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला एक साथ गुणा करेगा, यानी इसका वैल्यू ऐसे हो जाएगा 3 × 1 अपॉन कितना 2 × 9, यही होगा।
3 से 9 कटेगा तब भी आएगा कितना 1/6 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/5 गुणा करेगा, 5 में गुणा करेगा कौन 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 × 7। अब यहाँ वैल्यू निकला आपका कितना 5/21 और C1/C2 का वैल्यू कितना मिला, ध्यान दीजिए 7/14 हो जाएगा और 7/14 को कैलकुलेट करोगे तो आपस में कटकर 1/2 आ जाएगा। इसमें कोई चीज बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू क्या है ये आया। सब सॉरी कोई निगेटिव वैल्यू है क्या? अच्छा यहाँ पर मैं गलती से 7 लिख दिया भाई। B1/B2 हाँ -10 होगा, यहाँ पर रखते हैं सही से। हाँ ये कहा इसके अपन 1 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करेगा तब भी आपका आएगा वही, कितना हो जाएगा 5 × 1 अपॉन कितना 3 × -10 और यहाँ से 5 से 10 वाला कटेगा तब भी कितना आ जाएगा आपका आएगा 1 और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया कितना 2 और ये 2 और ये माइनस, तो मतलब -2 का × 3 के साथ करोगे तो -1/2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अब यहाँ कह सकते हो कि सर यहाँ भी 1/6 है या सही यार, हाँ 1/6 है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो देखो लग तो रहा है लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस वाली संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है और माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है, कभी बराबर नहीं हो सकती। यानी कह सकते हो ये आपस में बराबर नहीं है। ये पहला वाला स्टेप A1/A2 यानी B1/B2 इन दोनों का मान बराबर आया ही नहीं, तो ये तो लास्ट वाला बराबर ही नहीं, तो मतलब कह सकते हो यहाँ इसको क्या है भाई A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2, अर्थात ये क्या होंगे, अर्थात यहाँ रेखाएं कैसी होंगी संगत होंगी, रेखाएं संगत होंगी। क्या है भाई संगत होंगी, क्योंकि ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिच्छेदी रेखाओं को। प्रतिच्छेदी रेखाएं भी क्या होती है संगत होती है, आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद आपका है ये कौन सा क्वेश्चन था तीसरा, चौथा वाला देख लो भाई। चौथा वाला कितना है भाई, यहाँ पर हम ये बस डाटा चेंज कर दे रहे हैं और बाकी चीजें वैसे ही सॉल्व होगी। अब ये इरेज कर दे रहे हैं इतना, इधर ध्यान दीजिएगा, सब बहुत ही आसान है, सिद्ध करना है एक तरीके से, प्रूफ करना है। वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करते जाइए, मिलाते जाइए और कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है। चौथा क्वेश्चन में आपका है 5x - 3y = 11, कितना 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11 पहला आपका समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है भाई, दूसरा समीकरण है आपका -10x + 6y = -22, -10x कितना प्लस 6y = -22, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब तुलना करोगे तो आपको a की जगह A1 की जगह कितना मिलेगा 5 मिलेगा, प्लस में 5, और A2 की जगह कितना मिलेगा तो माइनस में है तो -10 कर लो, और यहाँ पर कितना B1 की जगह दिखेगा आपको -3 और B2 की जगह कितना दिखेगा +6, और C1 की जगह दिखेगा आपको 11 लेकिन C2 की जगह दिखेगा -22। वैल्यू पुट अप करके यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये वाला पहले हम इरेज कर लेते हैं, इतना फटाफट रखिए भाई। कितना हो जाएगा ये 5/-10 हो जाएगा, 5/-10। ध्यान दो माइनस ऊपर भी जा सकता है, तो ये काटोगे तो कितना आएगा -1/2 आएगा, यही आएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो -3/+6 हो जाएगा। अब ये माइनस में ऑलरेडी से है तो इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, कटेगा ये तो कितना आ जाएगा -1/2 आएगा। और यहाँ पर कितना होगा 11 माइनस में 22, यहाँ भी काटोगे तो वही आएगा, कितना -1/2 आएगा। यानी सब बराबर आ गए, और सब बराबर आ गया तो यहाँ कह सकते हो यहाँ क्या प्रूफ हुआ, यहाँ A1/A2 = है B1/B2
इक्वल टू है C1/C2, सब बराबर है, अर्थात और कह सकते हो प्रदर्शित करने वाली रेखाएं या अभिष्ट रेखाएं किसको प्रदर्शित करेंगी? संपाती होंगी, संपाती, पहले लिख लो संपाती होंगी, संपाती होंगी। अतः ये क्या है? संगत है, संगत है। यानी ये हमने बताया ना, संगात संपाती के भी क्या होते हैं? हल मिलते हैं, अर्थात ये संगत है। या इधर नहीं दिख रहा तो इधर ही लिख देते हैं, अर्थात ये संगत है, या अतः ये संगत है, संगत है। ऐसे करके लिख सकते हो बनाकर क्वेश्चन। कुछ नहीं, सब में सेम टाइप के है, बहुत ही आसान है भाई। पांचवा ये लास्ट है इसका, पांचवा आज यही क्वेश्चन कराकर फिर इसके बाद हम आपको अगले दिन अगला क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको समझ आए। वीडियो आपका लंबा जा रहा है, अब यही लास्ट क्वेश्चन इसका बता दे रहे हैं भाई क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा था? 1 मिनट, चौथा था यार, 1 मिनट, तीसरा नहीं, ये चौथा था, ये चौथा हो गया। अब इसके बाद क्या, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करवाना है। ये डाटा बस इरेज कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह है क्या भाई, आपका दिया गया जो पांचवा में है, ये पांचवा का इरेज कर लो। पांचवा क्या है भाई आपका? 4/3x + 2y = 8 है। 4/3 + 2y, 4/3x + 2y = 8, पहला आपका समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है भाई आपका? 2x + 3y = 12 है। 2x + 3y = कितना? 12, मतलब 12। अब वैल्यू देखा जाए तो इतना, यहाँ पर क्या मिलेगा? 4/3 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 मिल गया। यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो यहाँ देखा जाए तो ये मिलेगा 2, a2 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 2, और b2 का वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा आपका 3, और c1 का वैल्यू कितना मिलेगा? 8, और C2 का वैल्यू कितना है? C2 का मतलब इससे 12 मिलेगा। अब देखा जाए तो अब अनुपात करिए तो कितना हो जाएगा? 4/3 / 2, और यहां से क्या मिलेगा? 2/3, और यहां से क्या मिलेगा? 8/12, यही मिला। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे नहीं है ये, इसके नीचे, क्योंकि ये ऑलरेडी से अनुपात है तो मतलब ये भी अनुपात बनाना पड़ता है ना, मतलब ये भी फ्रैक्शन। तो ये नीचे सबसे नीचे 1 है, 1 का गुणा, यानी इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 × 1 / 2 × 3, और 2 से 4 कटेगा, यानी 2/3। ओवरऑल इसका वैल्यू 2/3 आया, और यहाँ 2/3 ऑलरेडी से है। क्या इसको काटा जाए? ऊपर नीचे 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 12, 2/3, यानी सब बराबर आ गए। यानी कह सकते हो कि यहाँ भी आपको क्या प्रूफ हुआ? यहाँ a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर आ गया c1/c2। अतः अभिष्ट रेखाएं क्या प्रूफ हो गई भाई? संपाती, पहले संपाती होंगी, संपाती हैं, होंगी क्या लिखो? हैं। अतः ये, या दिए गए समीकरण लिखोगे तो उससे अच्छा है ए लिख लो, ये संगत है, संगत हैं। ऐसे बनाकर लिख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। आज का सारा सेशन खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगले दिन इसके अगला वाला एक्सरसाइज, मतलब अगला वाला क्वेश्चन बताएंगे, और अब ये लगभग ये एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। बहुत ही अच्छे से एक ही टाइप का क्वेश्चन सब था, और आपके सामने देख लिए कि बस अनुपात निकालना है, और अनुपात के अनुसार वो संगत है
या असंगत किसके आधार पर पता चलता है, तो वो उसका हल मिलता है या नहीं। अब हल कैसे मिलता है, अनुपात में ऑलरेडी से जानते हो, समांतर रेखाओं के हल नहीं मिलते और बाकी दोनों के हल मिलते हैं। बस मतलब एक तरीके से आपको समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती वही छांटना ही था। बस तरीका मतलब बोल दिया, क्वेश्चन अलग, वही जो पहले आप क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम उसी टाइप का था। और इस आधार पर आपके अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप बस इसके जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, उसको ध्यान दीजिए। वहां पर डाटा जरूर नहीं है कि ये वाला ही मिले, क्या इसमें से आपके किताब से मिले, हो सकता है आपके किसी एग्जाम्पल से मिल जाए, हो सकता है किसी अन्य डाटा, उसमें डाटा जो रहेगा या वैल्यू रहेगा वो अलग अलग रहेगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको लिए लाए। थैंक यू, धन्यवाद।